झारखंड में इन दिनों हेमंत सोरेन की सरकार की सेहत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन और कई विधायकों को लेकर के उन पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, तो मुख्यमंत्री का मामला राजभवन से होते हुए निर्वाचन आयोग तक यानी दिल्ली तक पहुंच गया है। अब निर्वाचन आयोग हेमंत सोरेन को लेकर के, उनकी विधायकों को लेकर के राजभवन को क्या परामर्श करता है, उसके बाद ही मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक भविष्य का फैसला हो सकता है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से बहुत उम्मीद लगाकर बैठी थी, और खास करके जो बेरोजगार नौजवान थे, जो सड़कों की खाक छान रहे थे, वो उम्मीद कर रहे थे कि हेमंत सोरेन की सरकार में उन्हें 5 लाख नौकरियां मिलेंगी। लेकिन नौकरियां तो दूर की बात है, जो नौकरियां हैं उन पर भी आफत आ गई है। इस वक्त हमारे साथ कुछ जो बेरोजगार नौजवान हैं, छात्र हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो हमारे साथ रांची के सेंट्रल लाइब्रेरी के पास मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ उनके रोजगार को लेकर सरकार का अब तक कोई अनिर्णय की स्थिति है, क्योंकि 1932 खतियान का एक विषय सामने आ गया है। संजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि झारखंड में इस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर के, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आम बेरोजगार नौजवान क्या सोचता है अपने रोजगार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर झारखंड में? देखिए, यही सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा अभी जो झारखंड में बेरोजगारी को लेके। एक बेरोजगारी अभी के समय में बहुत ही चरम स्थिति पे है, माने कहने का कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। तीसरे नंबर पे ये अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है, तीसरे रैंक पे झारखंड है। तो इसका कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, इस पे जो प्रभाव पड़ रहा है, इसका सीधे सीधे जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार को ही लेना पड़ेगा। आप अभी देखिए जो वैकेंसी आई है, जो जेएसएससी की मैं बता रहा हूँ, अभी सीजीएल आया हुआ है और जूनियर इंजीनियर का भी आया हुआ है, और रिसेंटली में अभी नोटिस आया है, उसमें भी बहुत सारे लड़के रिजेक्ट हो चुके हैं। और उसमें कारण ये बताया गया है कि जो 10th और 12th जहाँ से मतलब पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और ये मामला हाईकोर्ट में चला गया है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे जैसे लड़के क्या थे कि फर्स्ट स्टेज पार किए, रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, सेकंड स्टेज नहीं भर पाए, क्योंकि वो 10th और 12th यहाँ से नहीं भरे थे, तो अभी बाहर हैं। और उसका हाईकोर्ट में भी सुनवाई है 11 तारीख को। तो दूसरी चीज़ फिर सीजीएल को भी लेके सेम मुद्दा है उसमें भी। तो सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जब हमें एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आप इतना काम कर रहे हैं, आप नीति बना रहे हैं और आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन आप उसमें एक ना कोई लूप होल क्यों छोड़ रहे हैं? तो इसका खामियाजा हम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। हम तो लाइब्रेरी में दिन रात आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें हम जो छात्र हैं कुल मिला के परेशान हो रहे हैं। और दूसरा बड़ा चीज़, एक तरफ दूसरी तरफ देखिए 1932 को लेकर चल रहा है। जो 1932 अगर आप सरकार जो है वर्तमान में, इन्हीं का एजेंडा था, इनका मैनिफेस्टो में था। आप जेएमएम के मैनिफेस्टो में देखिएगा तो 1932 सबसे पहले है, और इसे आप नहीं ला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जनता का भरोसा पे खरा नहीं उतर रहे हैं। आप जनता के जब समर्थन से आप सरकार में आए हैं, तो आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप 1932 नहीं ला रहे हैं, तो कोई खतियान आधारित एक कोई कट ऑफ डेट तो रख सकते हैं। आपको क्या लगता है, यो अभी जो झारखंड का बेरोजगार नौजवान है, जो दिन रात पढ़ाई में मशगूल है, हम देख पाते हैं कि स्टडी रूम में भरी रहते हैं लोगों, तो अब क्या है, झारखंड में उनको अपना भविष्य नज़र आता है? क्योंकि हम लोग जेपीएससी का भी हश्र देख लिया है, अब जेएसएससी का जो भी है कट ऑफ डेट को लेकर के, या 10th और 12th को लेकर जो एक ऑब्लिगेशन लगाया गया है, उसके बाद क्या लगता है झारखंड का नौजवान क्या झारखंड में रोजगार पा सकेगा, उसको पलायन करना होगा? झारखंड के बच्चे एकदम उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। पहले बताया गया कि सीजीएल का एग्ज़ाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हो जाएगा, हुआ नहीं, पोस्टपोन किया गया। फिर बताया गया कि जुलाई में हो जाएगा। अब हमको अभी भी नहीं लगता है कि हो पाएगा, क्योंकि अभी ये जो मामला है नियमावली वाला कोर्ट में भी लंबित है, डेट पर डेट मिलता जा रहा है। अभी 11 मई को सुनवाई, देखिए क्या होता है। धूमिल है, दूर दूर तक हमको नहीं लगता है कि अभी एग्ज़ाम हो पाएगा। सब बच्चे आशंकित हैं। आप लोग बहुत लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अब क्या लगता है कि छात्रों के सामने क्या विकल्प बचता है? छात्रों के सामने विकल्प अब कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं एक जेपीएससी का छात्र हूं, और हम लोग तैयारी करते थे, बहुत ही लगन के साथ हम लोग तैयारी किए। लेकिन वैकेंसी 6th जेपीएससी का जब हम लोग एग्जाम लिखे, पीटी पास किए, आंदोलन हम लोग किए, फिर मेंस का एग्जाम हम लोग दिए नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे हम लोगों के जैसे जो मेंस का एग्जाम लिखे नहीं, आंदोलन करते रह गए। उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ कि इन लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया गया। ज्वाइनिंग के बाद क्या परिणाम निकला ये आप लोग देख रहे हैं। 62 स्टूडेंट जो पास कैंडिडेट थे वो लोग बाहर हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है झारखंड सरकार की, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो जेएमएम हो अभी तत्कालिक गवर्नमेंट जो है, चाहे इसके पहले जो बीजेपी मतलब थी, उसमें भी वही चीज हुआ। दोनों पार्टियां, हम किसी को एक को लेकर के नहीं चल रहे हैं। और उस समय हम लोगों का एज था 30 एज था, और आज हम लोग क्रॉस कर गए। अब क्रॉस कर गए मतलब इस 5-6 साल के दौरान कोई जेपीएससी नहीं निकला।
तो इसमें स्टूडेंट की गलती कहाँ पे है? और खास करके देखते हैं सीजीएल को लेकर के, तो सीजीएल में भी जो चाहते ही हैं कि 1932 का हो चाहे, और इसमें हम तो चाहते हैं कि पूरा स्टूडेंट का इनका समर्थन है। आज भी लागू करें तो नेक्स्ट चुनाव में हम लोग पूर्ण बहुमत से उनको फिर लाएंगे। हम लोग ने देखा था जेपीएससी आंदोलन में बड़ी संख्या में जो सड़कों पर छात्र उतरे थे, उसके बाद छात्रों का उस तरफ मोबिलाइजेशन नहीं देखने को मिल रहा। क्या छात्रों ने हथियार डाल दिया या छात्रों को लग रहा है कि झारखंड कुछ होना नहीं है, अब दूसरे राज्यों की तरफ रुख करें? बिल्कुल यही हो रहा है। आप मैक्सिमम झारखंड के स्टूडेंट को देखिए बिहार की ओर जा रहे हैं, वो बीपीएससी में डिपेंडेंट हो गए हैं, सीजीएल में डिपेंड हो गए हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले बात मैं यहाँ पे जनता को भी ब्लेम करना चाहूंगा, क्योंकि जनता की भी गलती है। जो हमारे जो वोट देते हैं सरकार में, जो अपने ये वादे करते हैं, उसको आप विश्वास करके आप इसे सरकार में ले आते हैं, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? तो आम पब्लिक ही भुगत रहा है। ये तो अपने सीट जीत के विधानसभा में बैठ गए हैं। आप फ्यूचर देखिए, इनके विधानसभा में आप जाइएगा, 162 सीट का पूरा डिजाइन किया हुआ है। मतलब फ्यूचर डिसाइड है कि आने वाले टाइम में डिलिमिटेशन होगा तो 162 सीट वहाँ पे फिक्स है, लेकिन वो अपना फ्यूचर, लेकिन हमारा फ्यूचर उनको नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के हम तो परेशान हो रहे हैं। और दूसरी बात, ये 1932 को जो ये पेंच फंस रहा है, क्या 2005 में शिबू सोरेन हेमंत यहाँ पे सीएम नहीं थे? वो 2008 में भी थे, 2013 में फिर सीएम ये हेमंत सोरेन थे। अगर ये 1932 लाते ही उस समय भी ला सकते थे। अभी भी 1932 का मांग करके सरकार में आए कि हम लाएंगे 1932, और जनता को इन्होंने इतने तरीके से मतलब बहलाया फुसलाया और वोट की राजनीति की, लेकिन अभी काम नहीं कर रहे हैं। 1932 दूर दूर तक ये नहीं ला पा रहे हैं। हाईकोर्ट खारिज कर देगा तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, जो भी है। दूसरा बात, और जैसे केंद्र आप पॉलिटिकल सिनेरियो देखिए पूरा, एक तो ये हो गया। दूसरी ओर आप बेरोजगारी का मुद्दा, चलिए ठीक है, आप सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते हैं। आप वहाँ यहाँ देखिए, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कम से कम एफडीआई वगैरह को लाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए सरकार को। ये कुछ प्राइवेट सेक्टर भी खोला जाए। इतना खनिज से भरा हुआ हमारा झारखंड है, उसके बाद भी हमारे यहाँ छात्र दूसरे ओर जा रहे हैं। हमारे यहाँ मजदूर को बाहर जाना पड़ रहा है, पलायन होना पड़ रहा है। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, और सरकार इस पर पूरा कोई ध्यान ही नहीं है इनका। आपको लगता है जिस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी झारखंड में बनती हुई नजर आ रही है, उसके वजह से भी आर निर्णय की स्थिति बन रही है? देखिए सर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो यहाँ पे अभी हमको तो लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है ये राज्य। सरकार के मंत्री पर आरोप लग रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं, उनके परिजनों पर आरोप लग रहे हैं। ये तो सही बिल्कुल भी नहीं है, और इसके वजह से भुगतना पड़ रहा है, सबको भुगतना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन में काम बेहतर होता है, ऐसा हम भी सुने हैं। हम चाहते हैं कि लग जाए, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाए अच्छे से, नियुक्ति प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष हो तो अच्छा हो जाए। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से जो सत्ता में, उनसे भरोसा उठ गया है छात्रों का? भरोसा बिल्कुल उठ गया है। जो वादे करके आए थे, 3 साल होने वाला है, 2.5 साल हो गया, 3 साल होने जा रहा है, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। ये लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगे तो बेहतर होगा आपके लिए, ऐसा सुनने में आ रहा है। आपको क्या, आप तो पुराने हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और छठी जेपीएससी है, क्या आप पूरी जेपीएससी की बात कर लें? हम ये सब ये जानना और समझना चाह रहे हैं कि अगर राजनीतिक तौर पर अस्थिर राज्य रहेगा तो कोई भी सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होगी। क्या उसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं? हम लोग भुगत रहे हैं निश्चित तौर पे। आप देख रहे हैं इस लाइब्रेरी में हजारों की संख्या में छात्र हैं, और यहाँ पे बहुत ऐसे छात्र हैं जो यहाँ 8-9 से तैयारी कर रहे हैं, 8-9 से तैयारी कर रहे हैं, उसके पहले भी कर रहे हैं। बहुतों का एज क्रॉस कर गया, घर चले गए। अब स्टूडेंट करेंगे क्या? अब जो यहाँ पे अस्थिरता है झारखंड का, जो आप देख ही रहे हैं यहाँ का क्या चल रहा है सिनेरियो। यहाँ पे है कि कोई जो भी मान लीजिए, हम किसी पार्टी का व्यक्तिगत किसी का एक हम सभी एक खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि घोटाला ही घोटाला, मतलब इसी में सबका ध्यान है। स्टूडेंट छात्र हित में कोई ध्यान यहाँ पे है ही नहीं। और हम तो चाहते हैं कि ठीक है, मेरा भविष्य भले ही खराब हुआ, मेरे जैसे लोगों का जो भी सीनियर हैं उन लोगों का भविष्य तो अंधेरे में चला गया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो आने वाले जो फ्यूचर लोग हैं, फ्यूचर हैं फ्यूचर स्टूडेंट हैं, उनका भविष्य जो है वो बेहतर हो। हम ये चाहते हैं। मेरा एज तो अब चला गया, किसी तरीके से 1 आध साल 6 महीना रहेंगे, फिर अपना देखेंगे। जी, आप लोग क्या लगता है कि झारखंड में है आप लोग का भविष्य छात्रों का? अभी नहीं, अभी फिलहाल में देखेंगे, उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाला था। 30 अप्रैल को डेट मिला था, आई थिंक कि दौड़ कूद के लेके, लेकिन देखिए अब 30 कल खत्म होने वाला, लेकिन आज तक नोटिफिकेशन कुछ नहीं मिला। सुना है बहुत सारे छात्र जो हैं दौड़ प्रतियोगिता के लिए हर दिन मैदान में पहुंचते हैं, मगर उनको डेट ही पता नहीं है अभी तक। डेट दिया हुआ था, 30 तारीख तक दिया हुआ था, कुछ न कुछ नोटिफिकेशन दे देगा दौड़ का, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। सारा लड़का लोग छोड़ दिया, उम्मीद पूरा छोड़ दिया। सोचिए, सीजीएल तो पूरी खत्म ही है, अभी इसका देखिए उत्पाद सिपाही का भी खत्म कर दिया। अभी तो आप लोग के पास एज है, जैसे भैया बताया उनका एज लगभग समाप्त होगा, अभी तो एज है, तो अभी कोई डिसीजन ले सकते हैं आगे क्या? वही हाल हम लोग का भी हो रहा है, देख रहे हैं जो कर रहे हैं, सब लोग लगातार पढ़ ही रहे जब तक चले। आपको क्या लगता है भाई, है झारखंड में मुस्तकबिल है यहाँ पे? अभी हम लोग को जिस हिसाब से पहले हम लोग टारगेट से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी कोई मनसा हम लोग को
दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ का जो अभी आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, मतलब ये नहीं लग रहा कि एग्जाम होगा, हम उसमें अपियर होंगे, हमको नौकरी मिलेगी। जी जैसे कैलेंडर जारी हुआ था उसके अनुसार हम लोग को लग रहा था कि जल्दी इस 2022 एग्जाम टाइम पे होगा, लेकिन अब जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला जैसे मैटर अभी आया हुआ है, अभी ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है एग्जाम कब होगा, 5 साल में होगा कि नहीं होगा। सरकार का मनसा साफ ही नहीं है स्टूडेंट के प्रति। यहाँ आप बेरोजगार लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो वो तो फिर बेकार जाएगा, आपका वक्त निकल जाएगा, आप आयु सीमा निकल जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जब तक है हम लोग का एज, अभी हम लोग एक टारगेट लेके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पर पहल कर लेना चाहिए कि यहाँ का छात्र के हित में जितना जल्द हो सके उसको निर्णय ले लेना चाहिए। 2000 जैसे उन लोगों ने चुनाव से पहले घोषणा किए थे कि 1932 का खतियान, फिर उन्हें 2021 नियुक्ति वर्ष घोषित किए थे, लेकिन 2022 अभी ये भी नियुक्ति वर्ष होगा या नहीं होगा कहना मुश्किल है। कि आने वाले समय अगर नियुक्ति वर्ष नहीं होगा तो फिर हम लोग बेरोजगार रोड पे उतर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, फिर आंदोलन का रूप बहुत बड़ा भयंकर रूप आग ले लेगा इसका। ये लग रहा है संजीत जी, जिस तरह से हम लोग जेपीएससी का आंदोलन देखा, उसी तरह का एक फिर आंदोलन करने की जरूरत छात्र महसूस कर रहे हैं ताकि अपनी आवाज़ लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचा सकें। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम छात्रों को यहाँ पे पढ़ना भी पड़ता है, लड़ना भी पड़ता है, तो और ये इस पे मजबूर करती है हमें सरकार। अगर आप ऐसे नियमावली बनाएं, आप ऐसे रोजगार दें कि हमें आवाज़ ही ना उठाना पड़े और हम बस अपना पढ़ाई करें, अपने काम में मत। एक छात्र क्या चाहता है, एक अपनी पढ़ाई करता है, जिंदगी भर माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए गांव से शहर आता है। आप ऐसा ये नहीं मत देखिए कि आप कितना जॉब दे रहे हैं, आप अगर 101 नौकरी दे रहे हैं तो उससे 5 लोगों का घर चल रहा है। तो जैसे पंचायत सचिव को देख लीजिए, 3000 लड़के कहाँ चले गए, उस 3000 से 30,000 घर चलता। और एक इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं एक टर्म है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। अभी जो बेरोजगारी का जो चरम मुद्दा है, कम से कम एक मुकेश अंबानी मान लीजिए, उनके पास मर्सरीज है, कल का वो तो बढ़ते जा रहे हैं, वो कल का डेट में क्या प्राइवेट जेट में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम आम नागरिक, हम आम स्टूडेंट अगर साइकिल में चला रहे हैं तो हमारे पास इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि हम उससे बाइक में सवारी कर सके, वो हमारे लिए उतना सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन ये चीज़ भी नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ पे है। और सरकार इस चीज़ को नहीं समझ पा रही, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। चाहे केंद्र सरकार की बात करें, वहाँ पे देखिए फाइनेंस मिनिस्टर का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ देखिए डिप्लोमेटिक्स को, एक उससे अच्छा मुझे लगता है एस जयशंकर जो है, उससे बड़ा कोई डिप्लोमेटिक आज तक मुझे मिनिस्टर नहीं बना। तो ये चीज़ होना चाहिए था। एक जमाना था जब लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, जनता से, वो जनता के नेता थे, वो डायरेक्ट संवाद करते थे। जब 1965 में लड़ाई हो रही थी भारत और चीन का युद्ध, तो सीधा संबोधन करते थे कि आप लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, हमारे जवान देश के लिए लड़ रहे हैं। और उनकी बातों को जनता सुनती थी। आप चाहे नरसिम्हा राव के टाइम पे देखिए 1991 में जब वो यूएन में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करना था तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। ये कोऑर्डिनेशन कहाँ चला गया? अब क्या हो रहा है, बस एक दूसरे पार्टी को बस ब्लेम करने में रहती है, ये उसकी बुराई करेंगे, ये उसकी बुराई करेंगे, अब बीच में परेशान, जिसका जो नुकसान भुगत रही है जनता भुगत रही है। आपसे आखिरी सवाल, चूंकि आपने कहा कि एज आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जो एक्सपीरियंस है वो आने वाले छात्रों के लिए कुछ बताइए कि वो क्या करें ताकि उनका जो हश्र है, उनका जो मुस्तकबिल इस तरह खराब ना हो। हाँ, आने वाले छात्रों के लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक ये तो भविष्य है झारखंड के लिए, देश के लिए और एक अपने समाज मतलब सोसाइटी के लिए भी। तो ये चाहेंगे कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ आप मतलब वो सभी छात्रों को, यदि सरकार, कोई भी सरकार हो, यदि वो नौकरी देने में अक्षम है तो उसको सीधे मतलब कान पकड़ करके उसको निकालने का भी काम हम लोग करेंगे। ये नहीं कि फिर उसको 5 साल के बाद फिर मतलब वो फिर मतलब किसी तरीके से फिर उसी को लाने का कोशिश करें। और एक ऐसा, इन्हीं छात्रों में से एक ऐसा वर्ग पैदा हो जो फिर यहाँ का झारखंड का नेतृत्व करे, जो यहाँ पे बेरोजगार छात्र जो जिनका एज क्रॉस कर गया, जो आज खुद मतलब वो अच्छे कार्यों में हैं। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे इमाम सफी जी हैं, वो भी मतलब उनका भी एज जेपीएससी का अच्छे कैंडिडेट थे वो, लेकिन उनका एज चला गया। ऐसे लोग यदि आएंगे, हाँ, ऐसे लोगों को नेतृत्व करने की जरूरत है। एक ही इमाम सफी नहीं है, कई कि इमाम सफी यहाँ पे पैदा होंगे हम लोगों के जैसे। तो आपने सुना, ये तमाम जो छात्र हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इनके पीछे आने का सिर्फ हमारा एक ही मकसद था। जिस तरह झारखंड में राजनीतिक तौर पर उथल पुथल मचा हुआ है, उस बीच में जो छात्रों का, बेरोजगार नौजवानों का जो विषय है वो कहीं ना कहीं गौण हो गया है। इनको कोई एड्रेस करने वाला नहीं है, लिहाजा इनका दिन गुजरता जा रहा है और इनकी आयु सीमा निकलती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि झारखंड से छात्रों को पलायन करने के लिए एक बार फिर से मजबूर होना पड़े। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।